सियासत या देश की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं? देश की पॉलिटिक्स तो फॉलो तो करना ही चाहिए वैसे, बट कोई पॉलिटिक्स से ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हर कोई अच्छा आदमी कोई अच्छी बात बोले तो सुनता चाहिए। हमारे मोदी साहब बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ। अच्छा बोलते हैं मोदी साहब, अमित शाह जी और स्पेशली योगी साहब। योगी साहब से मेरा मुलाकात हुई है योगी जी से सर आपकी? बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। और मैं तो उनका वो उम्र में मुझसे बड़े छोटे हैं, नहीं तो बल्कि मैं कहता हूँ उनको कि अगर मुझसे छोटे भी है तो मैं उनके गोद आया हुआ बैठा हूँ। ये ऐसी मेरी सोच है। भले वो मुझे अपना बेटा नहीं समझे मेरे लिए तो वो फादर फिगर है। मैं तो कभी उनको इंस्पिरेशन देता हूँ उनकी बातों से। उनके जब भी मेरा मिलना हुआ, अभी मैं जब शूटिंग के दरमियान 2-3-4 बार मिला। मैं गया लखनऊ में 3 पिक्चरें शूट की। फिर आपके नोएडा की फिल्म सिटी में भी मैं वन ऑफ दी उसमें था क्वालिफायर। 4 आदमी हुए थे, एक जिसमें अक्षय कुमार जी, एक टी सीरीज, एक केसीबी एंड एक बोनी जी विद भूटानी ग्रुप। तो ये चारों में सेकंड बिट मेरा ही था। अच्छा। और उन्होंने योगी साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। तो बोला मैं हूँ ना। वो इतना प्यार से जो बोला मैं हूँ ना, तो उससे मैं उनका सर आशिक हो गया। और वो वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं सर इंसान। अब कब मुलाकात हो रही है आपकी अभी मुख्यमंत्री योगी मोस्ट से? प्रॉब्लम मैं मिलूंगा कल परसों। मैं भी कल यहाँ से लखनऊ ही जा रहा हूँ। और हम सबको सर सादर प्रणाम। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा कोई किसी के बारे में ना अच्छा ना बुरा कहने की भावना है। मैंने एक सब्जेक्ट बनाया, जो मेरी फीलिंग है वो मैंने उसमें तीसरी बेगम में डाली है। अब आप अगर किसी को पूछेंगे कि भाई, भले ही कितना भी ऐसा सवाल ही नहीं करना चाहिए कि हम सब का मालिक कौन है। जय श्री राम, वो सीन मैं आपको जी, जी। शेयर किया हूँ, आप दिखाइए, उससे ज़रूर। पूरी फिल्म आपको समझ आ जाएगी। जी। सर, आपने नोएडा फिल्म सिटी का ज़िक्र किया, तो ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, सीएम योगी का भी, जिनके आप फ़ैन हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की भी नज़र रहती है यहाँ जिस भी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या एक मुंबई की फिल्म सिटी, उसके बाद अब अचानक उत्तर प्रदेश में जिस बड़े विज़न के साथ इसको लाया जा रहा है, बहुत से लोग कंपेयर भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है नहीं मुंबई की जगह नहीं ली जा सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी। आपका क्या कहना है नोएडा फिल्म सिटी को लेकर? मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आप वो कर रहे हैं, बोनी जी करेंगे, अच्छी बात है। बट अदरवाइज मैं भी कुछ करूँगा सर। मेरी अभी राजस्थान गवर्नमेंट से भी बात हुई। और मैं अभी कल योगी जी साहब से भी मैं कल परसों मिलूँगा। तो मुझे 1500 और 100 एकड़ ज़मीन या मुझे उनकी ज़मीन से कोई लालच नहीं है। अगर वो इस तरह का मेरा बैक ऑफ द माइंड भी नहीं है। हम तो एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो 2-5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ उसमें कमाने का ध्यान रहता है। और हमको पैसे से ज़्यादा उस बात का बड़ा आनंद आता है जब कि आप जैसे बड़े आदमी या जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते हैं बुखाड़िया साहब आपकी फिल्में देख देख के बड़े हुए। तो कानों को सुन के ये बातें अच्छी लगती बनस्पत कि बैंक में 100 करोड़ पड़ा हो या कोई ज़मीन हो या कोई स्टूडियो बन जाए। बनेगा बनेगा नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम तो हमारा काम करते रहेंगे। और फिल्म लाइन के लिए ही भगवान ने हमको भेजा है। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि भाई कैमरे के सामने ही हमारी मौत हो, बस बाकी क्या है। जी। सर, वैसे चलेगी यूपी की फिल्म सिटी? चलेगी, क्यों नहीं चलेगी एक सर। इकोसिस्टम डेवलप होने में देखो टाइम सर, लगता है। आप कुछ नहीं है, डिपेंड करता है ना कौन कैप्टन है जहाज का। अगर कोई जहाज का कैप्टन अच्छा चलाने वाला तो बड़े से बड़े जंबो जेट को उड़ा के लेके जाएगा। और कोई अनाड़ी के हाथ में दे दोगे तो वो हेलीकॉप्टर भी क्रॉस कर देगा मतलब। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई कोई तजुर्बेदार है, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। बट मेरे पे मेरी बहुत भावना है सर। मैं यूपी में मैं योगी साहब को बहुत समर्पित हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। कोई मेरी पब्लिसिटी का आलम नहीं है। मेरे को अंधेरे में भी पूछेंगे तो आई रिस्पेक्ट हिम। और फिर ये मोदी साहब, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह जी, सब अच्छे लोगों के हाथ में देश है। और काफ़ी तरक्की की है, हम लोग देख ही रहे हैं। मतलब कितनी सड़कें, कितना सब कुछ। वो मेरा टॉपिक नहीं है। बट बात चली यूपी की तो मेरा आई विश टू डू इट इन यूपी। ओके। लेट्स होप दिस थिंग। और एक जाते जाते आखिरी सवाल, आज के दौर में कौन एक्टर या एक्ट्रेस आपको पसंद है? सब्जेक्ट स्टोरी एक्टर है। अभी आपको भी लोग देख रहे होंगे ना, तो आप में हीरोइन में क्या फ़र्क है। बेटर ऑफ चांस है कि मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सब्जेक्ट मिलना चाहिए। अगर एक्टरी की बात होती तो अभी लेटेस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है धुरंधर का। धुरंधर हिट हुई तो उसमें सब एक्टरों का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन चर्चा किसकी ज़्यादा हुई? सबसे ज़्यादा राकेश बेदी की। बिल्कुल। तो राकेश बेदी का रोल ऐसा मिल गया होगा कि वो हिट हो गया। ओके। तो शायद सवाल तो अगेन वही है ना सर, कंटेंट्स जिसके पास जिस रोल की अहमियत है, जिसका बात पपलू सही बैठ जाए वही है सर, और क्या है। तो बैठ गया तो मैं तो कभी किसी एक्टर को, एक्टर इज़ गुड,
फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांड वैल्यू अजीब। बाकी आज वो ज़माना गया कि किसी एक्टर के नाम से हाउसफुल होता है, वो ज़माना था कि जहाँ गारंटी थी कि साला कोई एक्टर बड़ा एक्टर लिया तो 2800 के टिकट एडवांस में बिकते थे। अभी तो किसी को क्रेज ही नहीं है सर, खाली बस प्रोड्यूसर को पैसा देना है उनको, और क्या है। मैं नहीं कुछ कमेंट्स करना चाहता हूँ कि मेरी आदत भी नहीं है किसी की बुराई करने की। मैं अपने नज़र से अर्जुन को आंख दिखती है, मैं अपने काम में मस्त हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इतना लिफ्ट दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम बहुत धन्यवाद करते हैं हाँ, कि इस चैनल आप का आए भी और धन्यवाद है, और बहुत आपने बहुत मेहरबानी अपनी फिल्म सर। के सब्जेक्ट को रखा, जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ Thank से, you, हमारे thank you. दर्शकों की तरफ से आपके Thank you, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।